जय हिंद दोस्तों, 8वें वेतन आयोग ने रफ्तार पकड़ ली है। नहीं, 1.5 साल नहीं लगेगा, 6 महीने में रिपोर्ट देंगे। उन्होंने कहा है, सबको पत्र भेज दिया है, सेना को भी, अर्धसैनिक बलों को भी, कि 3 तारीख तक आपको क्या चाहिए अपनी रिपोर्ट भेजिए। 8 पे कमीशन को भी रिप्रेजेंट किया कि जवानों की बेहतर वेतन भत्ते सुविधाएं होने चाहिए। MHA और प्राइम मिनिस्टर को दे दिया, जितना भीड़ इकट्ठा होगी उतना गवर्नमेंट सुनवाई करेगी। और ये जब तक आप समझ सकते हो, अभी डिजिटलाइजेशन हो गया, यानी घर बैठे बैठे ही सारे विश्व की जानकारी आप ले सकते हो। इसलिए कन्वेंशनल प्रोसीजर नहीं होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक प्रोसीजर होगा और आपसे मांगा गया है कि आपको क्या चाहिए। अब क्या चाहिए आप शर्त देख सकते हो कि 8वें वेतन आयोग की संदर्भ शर्तों पर केंद्रीय बल देंगे सुझाव, 3 फरवरी तक भेजनी है कॉपी। यानी केंद्रीय बलों को चिट्ठी भेजिए कि आपको क्या चाहिए। यानी बहुत जबरदस्त समय है, जबरदस्त मांग होनी चाहिए, क्योंकि 2.57 फैक्टर हमारे लिए सबसे बड़ा मुश्किल पैदा की थी और सीधा सीधा फर्क आपको OROP के जरिए पोल उसकी खुल गई थी। क्योंकि जो सर्विस करते हैं उन्हें नहीं पता होता कि हमारी पेंशन पे कितनी मिल रही। जब पेंशन को टैली किया गया, जैसे कभी हम जानते कि OROP 3 की पेंशन OROP 1 की पेंशन के बराबर भी नहीं है, लगभग 10 साल में पहुंची, इसलिए आपको OROP के लाभ से वंचित होना पड़ा। और ये सही समय है और दोस्तों, सही समय, इसके लिए आंदोलन की भी तैयारी हो रही है। लेकिन सेना क्या भेजेगी, अर्धसैनिक बल क्या भेजेंगे। अर्धसैनिक बल यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस की एसोसिएशन है, उन्होंने अपनी तैयारी कर ली है कि उन्होंने कहा है कि नहीं, हमें इससे कम मंजूर नहीं है। और नहीं, उन्होंने 6 अप्रैल को हड़ताल की भी घोषणा की है कि नहीं, हम पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, हमें चाहिए OPS। उन्होंने कहा है, जब नेता OPS ले सकते हैं तो वो सोल्जर क्यों नहीं जो देश के लिए शहीद होते हैं, नाम नमक और निशान पर मर मिट जाते हैं। और ये तैयारी अब हमको भी करनी, दोनों चीज आपको मैं दिखाऊंगा। रणवीर सिंह द वॉइस ऑफ अर्धसैनिक, विजय चौक। आज जो है हम PMO में गए, नोटिस जारी किया कि भाई हमारा जो 6 अप्रैल के धरना प्रदर्शन के लिए 6 अप्रैल को धरना प्रदर्शन होगा, तो उसी के लिए नोटिस दिया गया सरकार को। सेकंड, हमने 8 पे कमीशन को भी रिप्रेजेंट किया कि जवानों की बेहतर वेतन भत्ते सुविधाएं होने चाहिए। आज हमने 6 अप्रैल का नोटिस का जो लेटर है MHA और प्राइम मिनिस्टर को दे दिया। दुख की बात है, जब पैरामिलिट्री और इन्होंने कभी हम सुविधा मांगते हैं तो कभी सिविलियन बोलते हैं और कभी बोलते हैं कि होमगार्ड है, कभी कुछ कहते हैं, कभी पैरामिलिट्री बोलते हैं, कभी पुलिस बोलते हैं। तो जब भी हम सुविधा मांगते हैं ऐसा करते हैं। इसके लिए हम लोग जोरदार एक प्रदर्शन करने का जरूरत है। इसलिए हम लोग 6 अप्रैल को जंतर मंतर पे रखा हुआ है। तो जितना ज़्यादा संख्या में आएंगे तो गवर्नमेंट खुद हमारे पास आएगी। तो ये थोड़ा आदमी होने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इधर आओ, तो अपना फैमिली में बच्चों को लेके, दोस्तों को लेके आओ। जितना भीड़ इकट्ठा होगी उतना गवर्नमेंट हमारी सुनवाई करेगी, नहीं तो कुछ नहीं करेगी। ओके। पैरामिलिट्री फोर्सेस एसोसिएशन के रणवीर सिंह का आप वीडियो देखिए। उन्होंने 6 तारीख को जो आंदोलन करना है उसकी एक परमिशन ली और 8वें वेतन आयोग को लेकर के अपनी चिट्ठी अपने डिपार्टमेंट में देके आए कि यह प्रारूप होना चाहिए। और क्या लिखा है, उन्होंने कहा है कि 8वें वेतन आयोग ने सेना को भी चिट्ठी भेजी है, अर्धसैनिक बलों को भी भेजी है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी। वित्त मंत्रालय ने 8वें वेतन आयोग की संभावित शर्तों TOR यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय से सुझाव मांगे हैं। गृह मंत्रालय ने भी इस बाबत 2 फरवरी तक सभी केंद्रीय बलों से सुझाव देने को कहा है। केंद्रीय बल में CRPF, BSF, CISF, ITBP, SSB, NSG, असम राइफल को अपने सुझाव और उचित स्पष्टीकरण दस्तावेजों सहित विस्तृत रिपोर्ट पेश करनी होगी। यह रिपोर्ट सॉफ्ट और हार्ड कॉपी में देनी होगी। विभिन्न बलों के कार्यालयों से प्राप्त रिपोर्ट फोर्स के महानिर्देशक केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी। वहां से यह रिपोर्ट वित्त मंत्रालय के पास पहुंचेगी। दूसरी तरफ इन बलों के जवानों द्वारा पुरानी पेंशन OPS की मांग को भी उठाया जा रहा है। तो दोस्तों, उन्होंने सीधा सीधा इस बात को लेकर कहा है कि किसी भी आयोग के गठन उनके कामकाज की एक आधारशिला काम करती है। आयोग द्वारा विभिन्न घटकों के साथ बातचीत करना, उसकी सीमा और तरीका क्या होगा, सारी बातें तय होंगी। ठोस संदर्भ
शर्तों के जरिए किसी नियोक्ता की जानकारी इकट्ठा करने के लिए कार्यस्थलों की समस्याओं को समझने में मदद मिलती है। संदर्भ की शर्तें विस्तृत रिपोर्ट तैयार करना एक उत्कृष्ट ग्राउंड तैयार करती हैं। इस तरह की शर्तों पर वार्ता का उद्देश्य और संरचना को परिभाषित करता है। यानी कहा जब आप कोई चीज अपनी रखोगे वो उसको समझेंगे और उसके ऊपर आपकी बातचीत होगी कि आपको कितना पैसा चाहिए, कितने अलाउंसेस चाहिए, इनके लिए उन्होंने चिट्ठी लिखी है। केंद्र सरकार ने 16 जनवरी को 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दी और आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होनी हैं। कर्मचारी संगठनों के नेताओं का कहना है कि अतीत में ऐसा कम देखने को मिला है जब आयोग को कम से कम 1.5 से 2 साल लगते थे, लेकिन ये अभी ऐसा लग रहा है कि अभी जो डिजिटलाइजेशन हो गया है, यानी किसी भी जानकारी इकट्ठा करने के लिए आप डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके जल्दी कर सकते हो, आपको वहां विजिट करने की जरूरत नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है। और यह भी संभावना जताई है कि इस बार आपको 8वां वेतन आयोग समय पर मिल जाएगा। जैसे कि कयास लगाए जा रहे हैं कि आपको 2026 अगले साल मिड तक, उन्होंने कहा है मई जून से के आसपास आपका ये पूरा परिवर्तन हो जाएगा। यानी जो 7th पे सीपीसी का पे स्ट्रक्चर है वो 8वें में बदल जाएगा, भले 5-6 महीने का एरियर सरकार को भुगतान करना पड़े। और उन्होंने तमाम बातें कही जा रही कि आपकी पे और पेंशन में बढ़ोतरी होगी, और जिसको लेकर के बार बार ये कहा जा रहा है। अब धीरे धीरे आपने देखा होगा स्टार्टिंग कहां से हुई थी, 2.86 तक गया, तो बहुत वित्त सचिव कह रहे हैं कि किसी चंद्रमा को मांगने बराबर है। यानी आप चांद की अपेक्षा मत करिए सरकार से। और आज के परिवेश में वर्तमान स्थिति ये कह रही है कि आपको कम से कम 1.92 से लगाकर 2.08 के बीच रहने का ही अनुमान है, जो कि एक बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, वित्त सचिव हैं। अब इनकी बात को लेकर जितना सोशल मीडिया में जितने एनालिसिस हो रहे हैं लगभग यहीं पे हो रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं कि सरकार को एक प्लेटफॉर्म मिल गया। सरकार को अपना प्लानिंग करने के लिए एक एजेंडा, और सरकार ने ये रूमर फैलाते हैं कि आखिर किसकी क्या मांग है, कौन किस तरीके से जस्टिफाई कर रहा है किस चीज को, तो ये आपने देख लिया। आगे बात करूंगा कि 6 फरवरी को ओपीएस को लेकर, हाँ जी दोस्तों, ओपीएस यानी आप समझ सकते हो ओल्ड पेंशन सिस्टम, उसके बाद आपका नेशनल पेंशन स्कीम बना, उसके बाद आपको यूपीएस मिला, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। और यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो बात कह रहा हूं, अब पैरामिलिट्री फोर्सेस कह रही कि जिसको जो चाहिए संतोष है या नहीं है, लेकिन हम जवान हैं, हमारी कुर्बानी होती है, 24 घंटे की नौकरी होती है और हमें बड़ी मुश्किल परिस्थितियों में अपने काम करने पड़ते हैं। हम आप देख सकते हो नक्सल इलाके में आप जाके देखिए, जेएंडके में देखिए, तो पैरामिलिट्री फोर्सेस भरे पड़े हैं, उनको ना ही फैमिली स्टेशन मिलता है, ना ही टेंटों में अपनी जीवन गुजारते हैं। तो हमें आर्मी की तर्ज पर ही पूरा 50% पेंशन जिस दिन हम रिटायर्ड होते हैं उस दिन चाहिए। तो दोस्तों ये बिल्कुल वाजिब हक है, मैं किसी डिपार्टमेंट की बात नहीं कह रहा। यदि हम आर्मी वाले हैं तो हम पैरामिलिट्री फोर्सेस की चीजों को समझते हैं कि हम बीएसएफ के साथ काम करते हैं, सीआरपीएफ के साथ काम करते हैं, आसाम राइफल हमारे साथ काम कर रही, आईटीबीपी बॉर्डर पे मिलती है, हमको एसएसबी मिलती है, तो क्यों हम इनकी बात न कहें। बिल्कुल दोस्तों, इनको वो भी सारे वो अधिकार और सारे वो फाइनेंशियल एसेट मिलने चाहिए जो कि एक सैनिक को मिलते हैं और सेना को मिलते हैं। धन्यवाद।